बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी टीईटी परीक्षार्थियों के लिए फ्री बस सेवा को लेकर आदेश जारी। जानिए कब से कब तक है सुविधा। टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए फ्री रोडवेज बसों की सुविधा 21 जनवरी की रात 12 बजे से मिलनी शुरू हो गई। प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश पर परिवहन निगम प्रशासन परीक्षार्थियों को निःशुल्क बस सेवा मुहैया कराने की तैयारी पूरी कर ली है। परिवहन निगम के प्रधान प्रबंधक अनग मिश्रा ने बताया कि टीईटी परीक्षार्थियों को 3 दिनों तक बसों से फ्री यात्रा मिलेगी। परीक्षा 23 जनवरी को है। ऐसे में परीक्षार्थी 21 जनवरी की रात 12 बजे से 24 जनवरी की रात 12 बजे तक फ्री बसों की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी ने कहा, माफिया से मुक्त कराई जमीन पर बनेंगे गरीबों के महल। 2017 के पहले और बाद का फर्क देखना है तो यूपी के शहरों में आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के हर नगरीय निकाय में माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के महल बनाए जाएंगे। सरकार ने प्रयागराज से इसकी शुरुआत भी कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स सक्रिय है। हर नगरीय निकाय में माफिया के अवैध कब्जे वाली जमीन चिन्हित कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय दाखिले के लिए 24 जनवरी से प्रवेश भवन खोलने की तैयारी। तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके संगठक महाविद्यालय 23 जनवरी तक बंद हैं। इन परिस्थितियों में संगठक महाविद्यालयों ने स्नातक और परास्नातक में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी में ऑफलाइन दाखिले अटके हुए हैं। दाखिले की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए 24 जनवरी से प्रवेश भवन खुलने जा रहा है। किसान चेक करें अपना खाता। इसी चीनी मिल ने 70 करोड़ पुराना बकाया किया भुगतान। चुनाव के इस मौसम में किसानों का धरना प्रदर्शन शासन प्रशासन के लिए काफी परेशानी का सबब बन गया। प्रशासन के कड़े तेवर के बाद मिल प्रशासन ने 20 दिनों में 70 करोड़ से अधिक रुपए का भुगतान किया। शुक्रवार को बजाज चीनी मिल कुंदरखी द्वारा गन्ना मूल्य का एक मुश्त 46.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि हाल ही में विधानसभा में पारित गन्ना मूल्य भुगतान एक्ट के तहत चीनी मिल पर शिकंजा कसा गया। ई श्रम कार्ड धारकों को मिलने वाली है दूसरी किस्त। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने असंगठित कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई श्रम कार्ड की शुरुआत की। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में अब तक 22 करोड़ से अधिक कामगार मजदूरों ने पंजीकरण कराया है। अभ्यर्थी को करना होगा इन निर्देशों का पालन। 2 पालियों में 41 केंद्र में होगी टीईटी परीक्षा। 28 नवंबर 2021 को टीईटी पेपर लीक, टेट पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई परीक्षा अब 23 जनवरी को होने जा रही है। प्रदेश भर में आयोजित होने वाली टीईटी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को पूरी करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जा चुके हैं। टीईटी एग्जाम 2021 में इस बार जिले में 46,548 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। ऐप डाउनलोड करो नहीं तो होगा एक्शन। जालसाजों के निशाने पर चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारी, ऐसी कॉल से रहें सावधान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बच गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने की कहीं तैयारियां कर रहे हैं तो कहीं जुट चुके हैं। चुनाव ड्यूटी के लिए अधिकारियों कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो गया। इसी का लाभ उठाकर जालसाजों ने जालसाजी भी शुरू कर दी। फ्रॉडस्टर चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को फोन कर गरुण ऐप डाउनलोड करने को कह रहे हैं। कार्रवाई की धौंस दे रहे हैं। धौंस में आ जाने वाले कर्मचारी अपने बैंक खाते से रकम गंवा दे रहे हैं। पुलिस अधिकारी इससे बचने के लिए शिक्षकों कर्मचारियों को अलर्ट कर रहे हैं। सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, कही ये बातें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 25 लाख लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 30 लाख प्रतिदिन किया जाए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को अपने आवास पर कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 25 मिनट में लगानी होगी 4.8 किलोमीटर की दौड़। 5 सेमी फुलाना होगा सीना। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्द सिविल पुलिस एवं पीएसी में कांस्टेबल के 26,210 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। ये भर्ती 4 साल बाद निकल रही है, इसलिए इसमें कड़ा कंपटीशन होने वाला है। इससे पहले 2018 में यूपी पुलिस में सिपाही के 49,568 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसका फाइनल रिजल्ट 2020 में जारी किया गया था। सर्दी से 27 तक राहत नहीं। आज 22 और 23 को तेज बारिश।
शीतलहर और अत्यधिक बारिश सहित अप्रत्याशित मौसमी गतिविधियों से गुजर रहे मेरठ को 27 जनवरी तक राहत नहीं मिलने वाली। बुधवार की रात शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। आज से इसमें और बढ़ोतरी होगी। आज 22 और 23 जनवरी को मेरठ सहित वेस्ट यूपी में तेज बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका है। 24 जनवरी से खुल सकते हैं यूपी के प्राइवेट स्कूल, पेरेंट्स भेजेंगे। यूपी प्राइवेट स्कूल ने यूपी सरकार को पत्र भेजकर जल्द से जल्द प्राइवेट स्कूल खोलने की मांग की, जिससे क्लास का संचालन प्रॉपर तरीके से किया जा सके। हालांकि इस पत्र में ऐसा करने के लिए क्यों जिद की जा रही है और क्या कारण, इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया गया। जबकि प्रबंधन की ओर से वैक्सीन लगाने और टीकाकरण पूरा होने की बात कही जा रही है। स्कूल प्रबंधकों व संचालकों का कहना है कि 15 से 18 साल तक के अधिकतर बच्चों का टीकाकरण हो चुका है, ऐसे में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब उनकी पढ़ाई का और नुकसान होना किसी भी स्तर पर ठीक नहीं। बीजेपी की एक और लेस, दल बदलुओं को तवज्जो, महिलाओं को 85 में से 15 टिकट। भाजपा ने यूपी चुनाव के लिए शुक्रवार को एक और लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 85 विधानसभा क्षेत्रों के नाम घोषित किए गए। इस लिस्ट में विधायकों के कम टिकट काटे गए और दल बदलुओं को तवज्जो दिखाई दे रही है। नए लोगों की जगह पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की धार बंद करने के लिए महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट दिए गए। 85 में से 15 टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, दंगाई प्रेमी और तमंचावादी है सपा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने सपा को दंगाई प्रेमी बताया। योगी ने जिनका मूल चरित्र ही अलोकतांत्रिक आपराधिक वंशवादी हो, उनके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बात हास्यास्पद है। उन्होंने सपा प्रत्याशियों की सूची दंगाई प्रेमी और तमंचावादी होने का प्रमाण देती है। पलायन फिर बनेगा मुद्दा, से कैराना में कैंपेन की शुरुआत करेंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह शनिवार को पश्चिमी यूपी के कैराना निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में घर घर प्रचार करेंगे। शाह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी के अभियान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे इस दौरान शामली और बागपत में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, नए नारे के साथ बीजेपी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नया नारा और थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया। लखनऊ में नए मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नए सॉन्ग को लॉन्च किया। थीम सॉन्ग में केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार के कामकाज के साथ अयोध्या, मथुरा और काशी में आए बदलाव को दर्शाया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पिछले 5 साल के दौरान किए गए विकास और जन कल्याण के कामों का हवाला देते हुए कहा कि पहले की सरकारों में मुख्यमंत्री अपने लिए मकान बनाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में गरीबों के लिए मकान बनाए गए। मुजफ्फरनगर से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता ने दिया आत्मदाह की धमकी, प्रियंका गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता महराज जहां ने आगामी यूपी चुनाव के लिए मुजफ्फरनगर जिले से टिकट नहीं मिलने के बाद आत्मदाह करने की धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सालों तक वो पार्टी के लिए काम करती रही, इसके बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जो उनके साथ अन्याय है। बता दें कि मुजफ्फरनगर की पार्टी सचिव जहां को कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद रोते देखा गया था। यूपी में भी आपके लिए वोट मांगेंगे भगवंत मान, केजरीवाल समेत ये 15 स्टार प्रचारक। पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने अब भगवंत मान के सहारे उत्तर प्रदेश में भी वोट जुटाने का फैसला किया। पार्टी ने शुक्रवार को यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान सहित 15 नेताओं के नाम हैं। राजस्थान से लौटकर खीरी पहुंचे राकेश टिकैत की चेतावनी, सरकारें गलत काम करेंगी तो फिर होगा आंदोलन। राजस्थान में किसानों से मिलकर खीरी लौटे किसान नेता राकेश टिकैत ने आने वाली सरकारों को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि सत्ता में कोई आए, किसानों के हित में अगर काम नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में किसी की भी सरकार आए, किसानों के हित में काम होना चाहिए। कुसुम योजना, किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 90% तक सब्सिडी। केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। इन योजनाओं को शुरू करने का सरकार का उद्देश्य किसानों को कृषि कार्य में सहायता प्रदान करना है, ताकि खेती की लागत कम की जा सके, जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। 5 साल तक के बच्चों के लिए ना तो मास्क और ना ही एंटीवायरल की जरूरत, नई गाइडलाइन जारी।
5 साल तक के बच्चों के लिए मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह 18 साल से कम उम्र के बच्चों व किशोरों के लिए एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है, भले ही कोरोना संक्रमण की गंभीरता कुछ भी हो। यदि स्टेरॉइड का उपयोग किया भी जाता है तो उन्हें 10 से 14 दिन तक डाइल्यूट करके देना चाहिए। सरकार की ओर से यह दिशा निर्देश जारी की गई। बच्चों और किशोरों 18 वर्ष से कम के लिए कोरोना प्रबंधन के लिए संशोधित व्यापक दिशा निर्देश में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जाती, जबकि 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे माता पिता की प्रत्यक्ष देखरेख में सुरक्षित रूप से इसे पहन सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। डीए के साथ एचआरए में भी इजाफे का ऐलान संभव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार जल्द ही उनकी सैलरी में बड़े इजाफे का ऐलान कर सकती है। इसके तहत संभावना है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ ही उनके आवास भत्ते में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट की माने तो अभी केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी श्रेणियों के हिसाब से 9%, 18% और 27% की दर से एचआरए मिलता है। उम्मीद की जा रही है कि एचआरए में 3% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। एडिबल ऑयल की कीमतों को लेकर जरूरी खबर। जानिए अडानी विल्मर ने क्या जताई संभावना। खाने के तेल यानी एडिबल ऑयल की कीमतें अब और ऊपर नहीं जाएंगी। मस्टर्ड ऑयल और सोयाबीन ऑयल की कीमत धीरे धीरे पहले के स्तर पर आ जाएगी। हाल ही में खाद्य तेल कंपनीज ने अपने अपने ब्रांड के एडिबल ऑयल में 10 में से 15% तक कमी की है। इसकी और नीचे आने की उम्मीद है। सरकारी दफ्तर बना कॉल सेंटर। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए रोजाना 20,000 कॉल कर रहे कर्मचारी। कन्नौज के गांव में विकास के लिए खाका बनाने वाले विकास भवन में इन दिनों अलग ही नजारा है। यहां के मीटिंग हॉल, अलग अलग महकमों के दफ्तर, पार्क, पार्किंग, गलियारा, छत, सभी जगह पर प्रशासन से जुड़े लोग हाथ में लिस्ट और कान में फोन लगाए बात करते दिख रहे हैं। न सिर्फ विकास भवन के अलग अलग महकमे के अफसर और उनके मातहत के अलावा दूसरे महकमों से जुड़े लोग भी ऐसे 1-2 नहीं 100 से ज्यादा हैं। दरअसल कोरोना टीकाकरण का 1 साल पूरा हो चुका है। इस दौरान अब तक ना तो पहला टीका लगवाने का लक्ष्य हासिल हो सका और न ही दूसरा टीका लगवाने का अभियान ही रफ्तार पकड़ सका है। अब चुनाव भी होने को है। सरकार की ओर से भी जोर दिया जा रहा है। यूपी में 16,142 नए कोरोना केस। एक्टिव मरीजों की संख्या 95,000 के पार। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटों में 16,142 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 95,866 है। 17,600 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 97% से अधिक लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है, जबकि 63% से अधिक लोग कोविड टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। फ्लाइट में जाने के लिए फिजिकल पासपोर्ट नहीं रखना होगा साथ। जल्द लॉन्च होगा ई पासपोर्ट। भारत में जल्द ही माइक्रोचिप आधारित ई पासपोर्ट पेश किया जा सकता है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। जानकारी देते हुए बताया गया कि नया ई पासपोर्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और बायोमेट्रिक्स के इस्तेमाल के तहत बनाया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।